वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, जिसमें हमने अल्कोहल का ROH बॉन्ड की क्लीवेज देखी थी। ठीक है, जिसमें हम CO बॉन्ड क्लीवेज वाली जो रिएक्शंस हैं वो हम देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ल्यूकास टेस्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें भी CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन बनता है, SN1 मैकेनिज्म होती है, वो सब बातें हमने वहां पर पढ़ ली थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3। ठीक है, तो अभी काफी स्टूडेंट्स ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में ये रिएक्शन आ चुकी है। अल्कोहल से जब हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं वो सारी रिएक्शन यही वाली थी। तो मैंने वहां पे आपको मैकेनिज्म नहीं बताई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये डिमांड करी थी कि सर PCl5 की मैकेनिज्म वगैरह बताइए। ठीक है, तो जो आपको पहले बताया गया था वो सिर्फ 12th लेवल तक का था। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो नीट और जो IIT लेवल में जो पूछा जाता है वहां से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब हम PCl5 की मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे वो अल्कोहल पे रिएक्ट करता है, उसकी जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो वहां से डीपली जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे IIT जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं पूरी डिटेल से PCl5 की बारे में बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, सारी बात है। तो आप लोगों को थोड़ा सा रिमेंबर होगा कि ये आप लोग याद होगा कि पहले हमने जब PCl5 के बारे में पढ़ा था, जब हमने पी ब्लॉक पढ़ा था, तो उसमें PCl5 दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और एक वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मैं दोनों की रिएक्शंस, कब वो सॉलिड में होगा कब वो गैस में होगा, उन दोनों की रिएक्शंस में बारे में बात करूंगा कि वो कैसे रिएक्शन देगा। ठीक है, तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं जब PCl5 हमारा गैस स्टेट के अंदर है तब वो किस तरह की रिएक्शन देगा और क्या रिएक्शन देगा। तो चलिए, प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से रखना बेटा कि ये अल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं और ये गैस स्टेट में मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, तो फिर रिएक्शन प्रोडक्ट जो होगा वो एल्किल क्लोराइड होगा एंड POCl3 होगा और HCl होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी आपको CO बॉन्ड तोड़ना हो तो पहले प्रोटोनेशन होना उसका जरूरी है, मतलब पहले इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है, तभी ये लिविंग ग्रुप बन सकेगा, तभी ये लिविंग ग्रुप बन पाएगा, अदरवाइज ये लिविंग ग्रुप नहीं बन पाएगा। ये बेटर लिविंग ग्रुप पहले से नहीं है, ठीक है, इसे बनाना पड़ता है लिविंग ग्रुप। तो फिर ये रिएक्शन करता है हमारे PCl5 के साथ, ये रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ। मैंने यहाँ पे PCl5 बनाया हुआ है। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस फास्फोरस को डोनेट करेगा। ठीक है, फास्फोरस के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो इसमें डोनेट किए जा सकते हैं लोन पेयर। अब ध्यान से समझो, इस फास्फोरस के पास अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो जाहिर सी बात है इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पे इस फास्फोरस को देगा, वैसे ही ताक में बैठा हुआ क्लोरीन यही तो चाहता था, क्लोरीन की यही तो इच्छा थी कि फास्फोरस को कोई इलेक्ट्रॉन दे और मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाऊं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। इसने तो पहले से सारा तामझाम करके रखा था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा था। जैसे किसी ने और ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने सोचा चलो फास्फोरस का तो सब कुछ कंप्लीट है ही, इसका तो कंप्लीट है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं और यहां से निकल जाते हैं। तो ये क्लोरीन नेगेटिव यहां से निकल जाता है, क्लोराइड यहां से निकल जाता है। तो यहां पर हमारे पास इस तरीके का कुछ कंपाउंड बन रहा होगा, देखिएगा यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा भी ऑक्सीजन पे अब, और ये PCl4, देखिएगा ध्यान से समझो, ये Cl4 तो एज इट इज है, ये Cl यहां से निकल गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना
स्वाभाविक था क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात, ऑक्सीजन को अपना चार्ज यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन के ईगो के खिलाफ है ये चीज। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जी। तो फिर ये अपना H+ यहाँ से रिमूव कर देता है, इस H+ से इस हाइड्रोजन से लोन पेयर इस हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और इसे यहाँ से रिलीज कर देता है और इसी के साथ ये H+ और ये Cl- मिलकर बना देंगे HCl। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया है, आप मैं यहां बना रहा हूं उसे देखिएगा, ये आपके पास एल्किल, ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर आगे 2 लोन पेयर और ये इस फॉस्फोरस से और ये आपके 4 क्लोरीन एजिटेज हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जाके अपना लोन पेयर बना लिया है। यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, एक लोन पे डोनेट किया था तो एक लोन पे तो पहले से है ही इसके पास, एक और यहां से आ जाएगा तो 2 लोन पे बन गए। अब देन उसके बाद मैं आपको कुछ रिएक्शंस बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं 3-4 मतलब 2-3 स्टेप होते वो एक ही स्टेप के अंदर है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। ये जो लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर वो यहां से जब यहां पे आएंगे, ध्यान से समझना, जब यहां से यहां पे आएंगे तो वापस से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है, यस नो, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है तो वो इस एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन का हिसाब किताब, उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, यहां से एल्किल ग्रुप हटने वाला है, ध्यान से समझना। एक स्टेप में आपको 3 स्टेप क्लियर कर रहा हूं। तो फिर ये लोन पेयर जब यहां से यहां पे आएंगे, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर रहा तो फिर ये एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हटने वाला है। अब इस फास्फोरस पे भी तो नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसको दिए हैं, तो इसका नेगेटिव चार्ज आते ही ये क्लोरीन फिर से ताप में बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकलेगा और जैसे यहां से निकलेगा इस एल्किल ग्रुप पर अटैक कर जाएगा। ये एक ही स्टेप में आपको मैंने क्लियर कर दिया है, सारी बातें दोबारा से एक बार और बोल देता हूं कि ये लोन पेयर ऑक्सीजन के जैसे यहां पे आएंगे, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है इसलिए वो एल्किल ग्रुप से पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये एल्किल ग्रुप यहां से फ्री हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में। और इसी वक्त क्या होगा कि इस फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन आता हुआ देखकर क्लोरीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसे हटा लेगा और यहां पे आके अटैक कर जाएगा। ये सारा एक ही स्टेप में होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने एक ही स्टेप में इसे क्यों क्लियर किया है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास RCl एंड साथ में बन गया क्या आपके पास ऑक्सीजन, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ये फास्फोरस और 3 क्लोरीन एजिटीज फास्फोरस से अटैच्ड हैं। तो ये बन गया POCl3 और ये हमारा एल्किल क्लोराइड। अब यहां पे समझना इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होती है वो होती है SNI मैकेनिज्म। बस यही वो क्वेश्चन है जो मेडिकल IITs में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी मैकेनिज्म जो है SNI है। SNI मतलब SNI का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से उसी से न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसी के किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर जाएगा। इससे पहले हमने 2 टाइप और देखे थे, SN1 और SNI भी देखे थे एल्किल हैलाइड चैप्टर के अंदर। ये तीसरा टाइप होता है SNI टाइप का। ठीक है, अब ध्यान दो, जब कभी भी एक ही मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल आकर उसी में किसी पे अटैक करे तो वहां से होता है रिटेंशन। ये बात भी ध्यान रखना बच्चों जरूर। बस ये 2 क्वेश्चन यहां से अच्छे पूछे जाते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसी है और प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो यहां पे इसकी मैकेनिज्म हुई SNI और इसकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिर ये रिटेंशन प्रोडक्ट हमें मिला, बस
बाकी में मैकेनिज्म में और कोई मतलब प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप PCl5 सॉलिड में लोगे तो यही प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप PCl5 गैस में लोगे तो भी यही प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट पे फर्क क्या पड़ेगा, इसकी मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, इसकी मैकेनिज्म SNI हो जाएगी और प्रोडक्ट हमें रिटेंशन मिलेगा, उसी साइड से अटैक करेगा जिस साइड से बाकी का न्यूक्लियोफाइल हटके जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई PCl5 जब गैस में था तो उसकी मैकेनिज्म। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां से जो मेडिकल और IIT जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो कौन से हैं कि SNI मैकेनिज्म है और रिटेंशन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं PCl5 जब सॉलिड में होगा तब की क्या मैकेनिज्म रहती है। आइए बच्चों बात कर लेते हैं कि PCl5 इन सॉलिड स्टेट। बस मैंने आपको कहा प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा तो वो पड़ेगा इसके मैकेनिज्म पे। यहां से भी आपको एल्किल क्लोराइड POCl3 एंड HCl मिलेगा, ठीक है। तो आओ मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन की, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास अल्कोहल, मैं आपको यहां पे एक बात पहले क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर में या फिर पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में या फिर आप लोगों ने पी ब्लॉक में ये बात पढ़ी होगी कि PCl जो 5 होता है सॉलिड में, वो PCl5 सॉलिड के अंदर वो एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस में एंड PCl6 माइनस में, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इसके दो फॉर्म हो गए, तो सबसे पहले ये हमारे पास PCl4 पॉजिटिव रहा, ये PCl4 पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव पर ये अपने लोन पे डोनेट करेगा, अल्कोहल लोन पे डोनेट करेगा, तो ध्यान से समझो ये बन गया हमारे पास पॉजिटिव। यहां पे फास्फोरस के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो कमी पूरी कर दी हमारे ऑक्सीजन ने, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज जो उसको बर्दाश्त नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और यहां से H+ को रिमूव कर देगा। तो यहां पे पहले निकला H+, जबकि PCl सॉलिड गैस जब था तो पहले निकल रहा था Cl-। अब ध्यान दो तो यहां पे बन जाएगा वापस से ये वाला पॉइंट, देखो जरा इसके ऊपर वापस अपने लोन पेयर आ गए दोनों के दोनों। तो अब फिर वही स्टेप होगा कौन सा कि ये लोन पेयर यहां जाके अटैक करेंगे, ये लोन पेयर अगर वहां जाके वहां पे गए तो फिर Cl- को यहां से निकलना होगा, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस के बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे ना इस वजह से। तो यहां से निकला Cl-, देखो H+ और Cl- दोनों फॉर्म निकल गई HCl की। ये दोनों स्टेप एक साथ होते हैं, ये लोन पेयर जो है वो यहां जाते हैं और Cl यहां से रिमूव हो जाता है, ठीक है। मैंने अलग अलग दिखाया आपको, ये दोनों एक ही स्टेप के अंदर पूरे हो जाते हैं। तो यहां से आपके पास बन गया ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, ये आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये फास्फोरस, अब फास्फोरस के ऊपर क्या है 3 क्लोरीन बॉन्डेड हैं, ठीक है। अब देन मैंने आपको क्या कहा कि अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज फिर से बर्दाश्त नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा एल्किल ग्रुप वाले बॉन्ड को, और एल्किल ग्रुप को यहां से रिमूव करवाएगा। एल्किल ग्रुप को जब रिमूव करवा रहा होगा ना तो हमारा PCl6 नेगेटिव जो था, जो PCl5 के अंदर ही होता है आयनिक फॉर्म में, नेगेटिव आयन के फॉर्म में, वो हमें Cl- दे देगा। क्या दे देगा Cl-, और ये Cl- इसके ऊपर जाके अटैक करेंगे। अब ये बन गया हमारे पास RCl। मैंने इस तरीके से दिखाया, इसके पीछे एक रीजन है, अभी बताता हूं आपको। तो ये POCl3 बन गया और ये एल्किल क्लोराइड बन गया। ध्यान दो यहां पर कि एल्किल क्लोराइड जब बन रहा है तो हमारा Cl जो है वो जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल निकल के जा रहा है उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का जो सोर्स है वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ना कि उसी में से न्यूक्लियोफाइल निकल के अटैक कर रहा है, नहीं, उसका सोर्स जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल है। मतलब वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा
वो प्रोडक्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और इस रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन ये एक ही स्टेप में होंगे, ये यहां पे अटैक करेगा और ये इसे छोड़कर चला जाएगा, मतलब रिएक्शन का टाइप कौन सा है, SN2 टाइप की रिएक्शन है। तो मैं आपको यही क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे सॉलिड में जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन SN2 टाइप की होगी और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन बनेगा। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, इन्वर्जन। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता खास, ठीक है ना, प्रोडक्ट पे, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जाके देखोगे ना तो नीट आईआईटी जैसे क्वेश्चन में यहां पे पूछ सकता है आपसे कि जब ये PCl5 सॉलिड स्टेट के अंदर है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म किस टाइप की होगी, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2 टाइप की होगी और प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक बार और बात कर लेते हैं, PCl5 जब गैस में है तो फिर इसकी मैकेनिज्म SNI और SNI एंड अपने पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रिटेंशन प्रोडक्ट होगा। और फिर अगर ये सॉलिड में है, अगर ये सॉलिड में है तो SN2 मैकेनिज्म और प्रोडक्ट हमारा इन्वर्जन होगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म हमें क्लियर हुई। अभी हम लोग PCl3 की मैकेनिज्म और पढ़ लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब रिएक्शन विद PCl3 देख लेते हैं अपन कि रिएक्शन PCl3 के साथ कैसे होगी। तो यहाँ पे रिएक्शन का प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, पहले से हमने एल्किल हैलाइड चैप्टर में पढ़ रखा था, लेकिन वहां पे मैंने मैकेनिज्म नहीं बताई थी। तो आज हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है, PCl3 के साथ। प्रोडक्ट याद होगा तो हमें ये अल्कोहल जो है वो 3 लेने होते हैं, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल। इसमें हमारे पास 3 मोल्स ऑफ एल्किल क्लोराइड बनता है एंड H3PO3 बनता है। तो चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म, ये हमारे पास अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल जो अटैक करेगा हमारे PCl3 पे। PCl3 के पास एक लोन पेयर पहले से है, फास्फोरस के पास, आप लोग जानते हैं बात। और अब ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, फास्फोरस को, और फास्फोरस को डोनेट करेगा तो फिर ये क्लोराइड यहां से रिमूव हो जाएगा, ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन देगा ये ताक में बैठा होता है अपने लोन पे अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए और निकल जाता है यहां से। तो इस तरीके से अब यहां पर हमारे पास बन गया ये वाला कंपाउंड। फास्फोरस पे देखो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा इस बार, ठीक है, फास्फोरस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अब ऑक्सीजन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसका पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचेगा। ये दोनों अलग अलग स्टेप में होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों अलग अलग स्टेप में होते हैं। ये Cl जो है, जो यहां से निकला था, वो Cl- जो है अब जाकर अटैक करेगा इस एल्किल ग्रुप पर। क्यों, क्योंकि एल्किल ग्रुप से जैसे ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, एल्किल ग्रुप पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये जाके इस पे अटैक कर जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास एल्किल क्लोराइड बन गया एंड जो हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा HOPCl और Cl। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक बार रिएक्शन हो गई। ये वन मॉलिक्यूल रिएक्शन करी है। अब सेकंड मॉलिक्यूल एज इट इज फिर से रिएक्शन करेगा। सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये रहा आपका सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये रिएक्शन करेगा HOPCl2 पे, ठीक है, अपने लोन पेयर वापस डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पे डोनेट करेगा वैसे यहां से क्लोराइड हट जाएगा। ये क्लोराइड यहां से हटने के बाद यहां पर ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन पे आ गया वापस से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक इस पे OH पहले से था, एक बचा है क्लोरीन, ठीक है, एक क्लोरीन निकल गया। अब देन वही स्टेप वापस होगा, ये जो क्लोरीन माइनस यहां से निकला था वो नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ऑक्सीजन इससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब ये जाकर इस पे अटैक कर जाएगा। अटैक करेगा तो यहां से फिर से RCl एंड हमारे पास POHCl और OH बन जाएगा। एक बार फिर से रिएक्शन होगी क्योंकि 3 मोल्स ऑफ हमें अल्कोहल चाहिए होता है, तो इसका थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल आके अटैक करेगा, जो करेगा इसके ऊपर, ठीक है, OH और OH पे।
अब हमारे पास क्या होगा, ये वाले लोन पे इसको डोनेट किए, ये यहाँ से Cl निकला और Cl क्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड यहाँ से निकल गया है और क्लोराइड जो है वो अगले स्टेप में क्या करने वाला है, वो एल्किल ग्रुप पे अटैक मारने वाला है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप हुआ। अब यहां से जो क्लोराइड निकला था वो क्लोराइड इस एल्किल ग्रुप पे जाके अटैक मारेगा, तब मारेगा जब ऑक्सीजन जो है वो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब जाके क्लोराइड इस पे अटैक मारेगा और ये RClN बन जाएगा क्या, H3PO3। अब ध्यान रखना H3PO3 की स्ट्रक्चर ये वाली नहीं होती कभी भी, तो यहां पर रीअरेंज होता है, ये रीअरेंज होता है हमारा H3PO3 और रीअरेंज होकर H3PO3 स्ट्रक्चर बना लेता है इस टाइप की, ये होती है H3PO3 की स्ट्रक्चर। ये H3PO3 तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन जो है उसमें ये होता है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ध्यान से समझिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं तो रिएक्शन का टाइप हो जाता है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब PCl3 की मैकेनिज्म जो होगी वो SN2 टाइप की मैकेनिज्म होगी, SN2 टाइप की। और एक बात ध्यान रखो, ये क्लोराइड जो है वो बाहर से आया है, ना कि इसी मॉलिक्यूल में इसी ने अटैक कर गया। एक स्टेप में नहीं होती है, अलग अलग 2 स्टेप में होती है। पहले निकलेगा देन बाद में आके अटैक करेगा, और जब बाद में आके अटैक करता है तो जिस साइड से ये यहां से निकल के जा रहा होगा न्यूक्लियोफाइल, तब ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसके बैक डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन से आके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब यहां का प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहां का प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बना यहां से, इन्वर्जन प्रोडक्ट यहां से फॉर्म होता है। तो फिर अब हम लोग PCl3 की मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। PCl5 जब गैस स्टेट में था तो उसकी मैकेनिज्म थी SNI मैकेनिज्म, प्रोडक्ट बना था रिटेंशन, और जब ये सॉलिड फेज में था PCl5 तब इसके जो मैकेनिज्म थी वो SN2 और प्रोडक्ट बना था इन्वर्जन। और जब हम बात कर रहे हैं PCl3 की तो जो प्रोडक्ट होगा, जो मैकेनिज्म होगी वो SN2 होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन बनेगा। बस यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो वो बस यहां से पूछेगा, अदरवाइज तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो चलिए ये आपकी मैकेनिज्म PCl3 PCl5 की हो गई है।